प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कोल्हान में पहला जन औषधि केंद्र की शुरुआत जमशेदपुर में की गई। मानगो में इस केंद्र का उद्घाटन मंत्री सरयू राय ने फीता काटकर किया। इस मौके पर भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत सरकार की ओर से शुरू की गई दवाई दुकानों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें मरीजों के लिए उच्च गुणवत्ता की दवाइयां काफी किफायती दरों पर उपलब्ध है। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, गैस्ट्रो, विटामिन, एंटीबायोटिक आदि के लिए 600 से अधिक दवाइयां इन केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होंगी। कोल्हान के पहले जन औषधि केंद्र जमशेदपुर के मानगो इलाके में खोला गया। मंत्री सरयू राय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा यह पहल काफी अच्छी है। इस तरह के पहल से शहर के गरीब जनता के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि प्राइवेट दुकानों पर आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयां मनमाने दामों पर बेची जाती है और गरीब जनता इन दवाइयों को नहीं खरीद पाते हैं। इन केंद्रों से सभी को किफायती दरों पर हर तरह की दवा उपलब्ध हो सकती है। इन्होंने एक जन औषधि केंद्र खोला है। जन औषधियाँ जो हैं वो काफ़ी सस्ता है, मार्केट में जो दवाएं मिलती हैं तो जन औषधि उसके मामले में मुकाबले में काफ़ी कम कीमत की है। इसीलिए देश भर में इसका प्रचार किया जा रहा है। ये भी कोशिश किया जा रहा है कि डॉक्टर लोग यही दवा लिखें। डॉक्टर लोग महंगी दवाएं लिखते हैं और जो फैक्ट्री के मालिक हैं प्राइवेट, वो जानबूझ के दाम ऊंचा रखते हैं। और दवा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सबको कम या अधिक पड़ती है। इसके माध्यम से जो हमारा पैसा जा रहा है बाहर में और अनावश्यक रूप से कहीं केंद्रित हो रहा है, वह पैसा की बचत होगी लोगों को। अब इसमें चिकित्सक समूह को चाहिए सहयोग करना, तो जेनरिक दवाएं लिखें, जो जन औषधि हैं उनको लिखें ताकि जनता को उसकी सहूलियत हो उससे। अब सरकार ये काम तो कर रही है, आगे आने वाले समय में इसको प्रमोट करने के लिए सरकार और भी काम करेगी और जो दवा बनाने वाले हैं उनसे भी कहा जाएगा कि आप अनावश्यक दाम ऊंचा क्यों रख रहे हैं। जमशेदपुर में पिछले दिनों राजनगर और नागाड़ी में 7 लोगों की हत्या मामले को लेकर जांच कर रहे पुलिस पदाधिकारी पर्दे के पीछे के लोगों को बेनकाब करे, यह कहना है राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय का। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने भी पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाया है कि किसी भी प्रकार से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय एवं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले दिनों 7 लोगों की हत्या पर अफसोस जताया गया। पर्दे के पीछे से लोगों को बेनकाब करने की मांग इन्होंने उठाई। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से असामाजिक तत्व शहर के 2 समुदाय के बीच आपसी तनाव को बढ़ाकर बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। 2015 में मानगो दंगे की जांच रिपोर्ट को अब तक राज्य सरकार के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके बाद से कई मामलों की जांच राज्य सरकार के आदेश पर वही अधिकारियों के द्वारा की गई है। इन सभी जांचों में बंद लिफाफे के अंदर छुपे नामों को उजागर करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री से की गई है। सभी वरीय अधिकारियों से बात किया है, मैंने डीजीपी से बात किया है, परसों मेरी गृह सचिव से बात हुई। 2015 में मानगो में घटना हुई थी, हनुमान मंदिर के सामने पत्थर फेंकने के आरोप में कर्फ्यू लगा, जांच हुई कमिश्नर की और डीआईजी की। जांच क्या है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी जांच पर जो हुई उसके भी रिपोर्ट पर। दूसरा, मानगो गांधी मैदान के सामने 15 मई 2016 की रात में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बंद किया था, एक बस जल गई। सार्वजनिक स्थान पर बस चली, थाना से 100 मीटर के अंदर बस चली। बस जलने में वही लिफाफा मजमून की बात आ जाती है, किसी पर पुलिस ने केस कर दिया। तो ये कार्रवाई हो, इन सब चीज़ों पर पुलिस तत्पर रहेगी और राज्य की सरकार पुलिस को बराबर निर्देश देती रहेगी,
तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगे, रुकेंगे। समझ गए ना कि केवल लिफाफा मत देखिए, मजमून पढ़ने की कोशिश करिए। लिफाफे के भीतर है क्या, तो बिना लिफाफा खोले ऊपर से हम पता पढ़ लेंगे और कार्रवाई कर देंगे तो बात नहीं बनेगी। वहीं इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि मारे गए 7 लोगों के मामले में वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखकर पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। सांसद विद्युत वरण महतो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता कर 2 लाख के सहायता राशि को बढ़ाने की मांग भी वे करेंगे। साथ ही इस घटना में संलिप्त सभी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक को भी उन्होंने दिया है। तो डीसी एसपी से बातचीत हो ही रहा है, बार बार हो रहा है, और एसपी एसएसपी बोला कि थोड़ा सा हमको समझ दीजिए। इसमें कोई डीसी बोला कि किसी का फिर भी नहीं सुनना, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, और जो इसमें है ये कितने पावरफुल सब सलाह सब देखा। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम सोनारी के 2 मुहानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को धरातल पर उतारने के लिए मंत्री सरयू राय ने निरीक्षण किया। साथ ही साथ मंत्री सरयू राय ने सोनारी के बस्तियों का भी निरीक्षण किया और बस्तियों में गंदगी के अंबार देखकर मंत्री भड़क गए। जमशेदपुर अक्षेस और जमशेदपुर के उपायुक्त को कहा कि ये लोग स्वच्छता अभियान को लेकर लापरवाही कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में जो पुरस्कार मिला है वह एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के उपायुक्त और जमशेदपुर अक्षेस द्वारा शहर की जनता को ठगा जा रहा है। स्वच्छता अभियान में सरकार विफल हो रही है। सरकार को इस पर सख्त ध्यान देना होगा। साथ ही साथ कई बस्तियों में गंदगी का अंबार लगा है और कई बार उन्होंने इसे सफाई करने को कहा है, पर इन अधिकारियों के द्वारा सिर्फ लापरवाही बरती जा रही है और उल्टे इसकी जगह पर पूरे जमशेदपुर, आदितपुर, मानगो सब जगह का कचरा गिराया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि कोई देख रेख करने वाला ही नहीं है। ये टाटा स्टील देख रेख करेगा। शासन का, प्रशासन का रवैया इस तरह से है। नोटिफाइड एरिया है, यहाँ मुख्यालय है इस जिले का, तो किसी को भी तो देखना चाहिए इसको। अब ये दृश्य है, मैंने अभी नगर विकास विभाग के सचिव को कहा है कि भाई इस तरह की स्थिति रहेगी कि सफाई के नाम पर जमशेदपुर को अवार्ड मिल जाता है। यहाँ के डीसी और कौन लोग जाके फोटो खिंचा लेते हैं प्रधानमंत्री के साथ, और सफाई की स्थिति है कि लोगों का रहना मुश्किल है मोहल्लों में। जमशेदपुर में सरकारी तालाब हो या फिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कब रुकेगा इसका पता नहीं है। कई जगहों पर धड़ल्ले से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर भी जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। जी हां, यह नजारा जो आप देख रहे हैं वह जमशेदपुर के बिरसा नगर के जोन नंबर 3 के ए ब्लॉक का है, जहां सरकारी तालाब पर भूमाफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की है, मगर देखने वाला कोई नहीं है। स्थानीयों का कहना है कि लिखित शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सरकारी तालाब पर अतिक्रमण लगातार होते ही जा रहा है। ये बिरसा नगर जोन नंबर 3 सरकारी तालाब ये घोषित हुआ है। ये आपका जो है सरकारी घोषित हो गया, और डीसी साहब को हम लोग कई बार ज्ञापन भी दिए और हम लोग लिखित दिए एसडीओ साहब को भी कि ये तालाब जो है अतिक्रमण करके, मतलब ये भूमाफिया द्वारा ये पूरे जमीन को छेका जा रहा है और कई घर बन चुका है, और कुछ 11 बीघा में वो आपका सिर्फ मात्र बच गया समट के 14 कट्ठा। 14 कट्ठा को बचाने के लिए हम लोगों ने बोला कि सरकारी भवन बन जाए या फिर उसमें सुंदरीकरण हो जाए, तो आदमी का अगल बगल को सबको पानी उड़ने के लिए दिक्कत नहीं होगा, या फिर सरकारी भवन अगर बनता है तो उसमें शादी ब्याह समारोह के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब कई तरह की योजना को हम लोग बोला गया, मगर अभी भी ये कागज पे ही सिमट के रह गया है। महिलाओं को सशक्त व सबल बनाने के उद्देश्य से विहिप की महिला इकाई यानी दुर्गा वाहिनी का प्रशिक्षण शिविर जमशेदपुर में चल रहा है, जिसके तहत महिलाओं को अस्त्र व शस्त्र चलाने में पारंगत किया जा रहा है। बागबेड़ा स्थित सरस्वती सेतु विद्या मंदिर में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
किया जा रहा है, जो 7 दिनों तक चलेगा। राज्य के विभिन्न जिलों से दुर्गा वाहिनी में शामिल महिलाएं इसमें हिस्सा लेकर खुद को स्वावलंबी बना रहे हैं। इसमें लाठी चलाना, तलवारबाजी, एयरगन का प्रशिक्षण आदि कई चीजों में महिलाओं को पारंगत किया जा रहा है। प्रत्येक दिन शिविर के शुरुआत में महिलाओं के द्वारा प्राणायाम किया जाता है, उसके बाद ही इनका प्रशिक्षण शुरू होता है। महिलाओं के अनुसार आज के युग में महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो उन्हें अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि समय आने पर वे अपने परिवार और अपने समाज की रक्षा कर सके। एक साथ हमको चलना आना चाहिए, तो समता सिखा रहे हैं। राइफल की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर वो उनके पास राइफल की जानकारी भी कुछ हो, ताकि अगर समय पड़े तो अपनी रक्षा बहने कर सके। अभी जो हमारे वर्ग में जो बच्चे आए हैं, तो कुछ बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, और इसमें इस वर्ग में मैंने एक चीज़ अनुभव किया कि शहरी क्षेत्र से बच्चे इस बार अधिक आए हैं। उनमें भी अपने आप को सुरक्षित करने की भावना जागृत है कि हम अपने डिफेंस करने के लिए कुछ सीखें, हम अपने आत्मरक्षा करने के लिए कुछ सीखें। तलवार का प्रशिक्षण दे रही है ताकि एक सेल्फ डिफेंस का ये तरीका हो जाता है। तो अगर बहनें सीख के यहाँ से जाती हैं तो उनके लिए अच्छे रहे, कभी भी अगर यूज करना पड़े तो कर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा तय कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में सीएनटी व एसपीटी में बदलाव तथा पिछले दिनों कोल्हान क्षेत्र में बच्चा चोरी के अफवाह में हुए हत्याओं का विरोध धरना देकर दिया गया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष जिले के सभी प्रखंडों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया तथा पिछले दिन कोल्हान क्षेत्र में हुए हत्याओं का पुरजोर विरोध जताया। वहीं इनके द्वारा सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की गई। इन्होंने जिला प्रशासन के समक्ष मांग उठाई है कि पिछले दिनों बच्चा चोरी के नाम पर हुए हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। कोल्हान प्रमंडल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत के निर्देश पर धिक्कार सभा प्रखंडों में आयोजित किया गया है। पार्टी का मानना है कि धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो कि जनता की रक्षा नहीं कर सके, उनकी जान माल की सुरक्षा न कर सके। उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, बिजली के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं जमशेदपुर और रांची के लोग। और जिस तरह से विधि व्यवस्था की स्थिति है, निर्दोष लोगों की हत्या की गई यहाँ पे 8 लोगों की, तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीजों को देखते हुए हम लोगों ने प्रखंड से लेकर के एक मेमोरेंडम हम लोग महामहिम को देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने धिक्कार व्यक्त किया है। वहीं दूसरी ओर सरायकेला जिला कांग्रेस के तत्वाधान में भी इसी मुद्दे पर धरना दिया गया। एसटीपी एक्ट का जो संशोधन करके झारखंड के जितने किसान हैं उनको सड़क पर लाने का जो काम कर रही है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये लड़ाई सीएनटी एसटीपी की लड़ाई झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा ने अपनी बलिदान दे दी। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला अनुमंडल स्थित गोड़ाबांडा प्रखंड के मूड़ाकाटी पंचायत के मूड़ाकाटी गांव के 8 हरिजन परिवार इन दिनों दहशत में है। कारण जिला प्रशासन ने इन परिवार की जमीन को खाली करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि जिस जमीन पर यह हरिजन परिवार बसा है वह जमीन शमशान की है और इस जमीन पर पिछले 50 सालों से ये लोग रहते आ रहे हैं, लेकिन अचानक जिला प्रशासन ने फरमान जारी कर पूरे गांव को दहशत में तब्दील कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने 10 जून तक जमीन खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहा है, गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर होते जा रहे हैं। वैसे एक तरफ राज्य सरकार भूमिहीनों को जमीन और मकान देने की बातें कह रही है, तो दूसरी तरफ इन गरीबों के आशियानों को उजाड़ने का फरमान भी जारी कर सरकार के दोहरे चरित्र को सामने ला दिया है। उधर गांव के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि मुखिया ने यह सारा खेल खेला है। वैसे यह मामला है हरिजन परिवार
कि जो 1974 से शमशान के जमीन पर वास कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार मुखिया सपन सिंह द्वारा प्रशासन को आवेदन देकर इन्हें हटाने का काम किया जा रहा है, जबकि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस जमीन पर यह हरिजन परिवार पिछले 47 सालों से वास कर रहे हैं और अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसी जमीन पर सरकारी बाबुओं ने जेब भरने के लिए इंदिरा आवास बनवा डाला है। इतना इंदिरा आवास दिया, खाता कलम नहीं देख करके कैसे दे दिया? उस टाइम कहाँ था वो? 74 साल से बन रहा है यहाँ। अब पंचायत भवन भी बना है वही जगह पर। पिछले वर्ष में 3 इंदिरा आवास हुआ है। हाँ, पिछले साल भी बना है इंदिरा आवास। एक बछर आगला मु यही जगह रे करिथिली। এটা কি ঘর? इंदिरा आवास। কি নাম তোমার? गणेश कलेंदे। কি গাঁ এটা? मुढ़ाघाटी। ये पूरा मामला होता है जो हम लोग का गांव का मुखिया है, जो मुखिया जीत जाने के बाद उन लोग का शोषण बोल के यहाँ हम लोग को सभी हटाने के लिए, जितना घर है सभी लोग को हटाने के लिए वो मुखिया पहले लिख के डीसी को दिया, बीडीओ को दिया और हम लोग को नोटिस मिल गया कि 10 तारीख को घर तोड़ो, नहीं तो हम लोग तोड़वाएंगे और आप लोग को तोड़ने के लिए जितना खर्चा होगा इतना जुर्माना भी देना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या सरकार से बोलेंगे हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को मकान चाहिए, वो सरकार कहीं हम लोग को रोजगार देंगे, मकान बना देंगे तो हम लोग छोड़ देंगे। आगामी 10 एवं 11 जून को जमशेदपुर में सहकार भारती के झारखंड इकाई का महाधिवेशन बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य भर के 1500 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। एक बैठक के दौरान इस आशय की जानकारी संस्था के सदस्यों ने दी है। इन्होंने बताया कि सहकार भारती एक ऐसी संस्था है जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके तहत कई अलग अलग विषयों पर चर्चा इस अधिवेशन में किया जाएगा। इन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के तर्ज पर किसानों को 0% ब्याज पर लोन प्रदान करने की प्रक्रिया झारखंड में भी लागू हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इन्होंने बताया कि किसानों के फसल जब नष्ट होते हैं तो उनके आगे कोई विकल्प नहीं होता है और उनकी पूरी पूंजी डूब जाती है। ऐसे में झारखंड में भी किसानों को अगर 0% ब्याज पर लोन मिले तो वे भी बेहतर फसल तैयार कर पाएंगे और इस तरह के कई मुद्दों पर अधिवेशन में परिचर्चा की जाएगी। सहकार भारती का एक प्रदेश अधिवेशन टाटानगर में 10 और 11 जून को संपन्न होने जा रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश से 1500 कार्यकर्ता इस अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। सहकार भारती है एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए या उसमें बढ़ोतरी करने के लिए 0% इंटरेस्ट देने का जो प्रावधान है, इसी प्रकार की योजना अगर हमारे झारखंड प्रदेश में सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन उसका किया तो मुझे ऐसा विश्वास है कि किसानों का इससे बहुत फायदा होगा और किसानों की आय बढ़ने में इसका उपयोग होगा। बिहार में शराबबंदी सफल होने के बाद झारखंड में भी शराबबंदी को लेकर आवाज उठने लगी है। झारखंड के युवा वर्ग के लोग अब शराबबंदी को लेकर रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। वैसे शराबबंदी रथ यात्रा हजारीबाग से शुरू हुआ है, जो पूरे झारखंड का भ्रमण करेगा। इस अभियान में शामिल युवाओं ने झारखंड सरकार से अपील की है कि जैसे बिहार में शराब को बंद किया गया है, ठीक उसी तर्ज पर झारखंड में भी शराब को बंद कर दिया जाए ताकि युवा वर्ग नहीं बिगड़े और कोई गरीब भूखा नहीं सोए। वैसे यह अभियान जमशेदपुर पहुंच चुका है और इस अभियान में शामिल युवाओं ने आम लोगों से भी अपील की है कि शराबबंदी को लेकर खुलकर सामने आए और राज्य सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे। वैसे इस अभियान का समापन झारखंड की राजधानी रांची में होगी। हम लोग जब घूम रहे हैं देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी मतलब हम लोग को समर्थन मिल रहा है। जिससे जो महिलाएं चाहती हैं कि झारखंड में शराबबंदी हो, आदिवासी महिलाएं भी चाहती हैं। हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ काफ़ी तादाद में महिलाएं और इकट्ठा हुए हैं और वो लोग सारे लोग इच्छुक हैं कि झारखंड में शराबबंदी हो। हजारीबाग से हम लोगों ने 4 जून को शुरू किया है और 15 जिलों में यात्रा करते हुए
हम लोग 11 जून को रांची पहुँचेंगे। रांची में एक सम्मेलन होगा और वहाँ एक मुख्यमंत्री को हम लोग निमंत्रण देंगे। गर्मी के दिनों में रक्त की कमी के मद्देनजर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रेड क्रॉस भवन में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सोसाइटी के सदस्यों ने रक्तदान किया। वैसे आपको बता दें कि रेड क्रॉस के द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, परंतु गर्मी के दिनों में रक्त की कमी को देखते हुए विशेष शिविर का आयोजन समय समय पर किया जाता है। इस शिविर में सोसाइटी के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। और आज अभी तक 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं और 4 बजे तक ये रक्तदान शिविर चलेगा। दिनों में थोड़ी परेशानी लोगों को होती है, इस वजह से रक्तदान शिविर कम हो जाते हैं और कई बार कई ग्रुप, जैसे इस बार A+ और AB+ का काफी शॉर्टेज हो गया था, तो हम लोगों ने चुन करके A+ और AB+ के जितने डोनर थे जिनका 90 दिन पूरा हो गया था, उन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया कि आप निश्चित रूप से आइए। हम लोगों ने ब्लड बैंक में भी ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया और यहाँ भी हम लोगों ने आज भी काफी लोग आए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।